बीएससी पार्ट 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टर नीता कानगो, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के चैप्टर में आगे का अपन पढ़ेंगे, जिसमें हम लेंगे जो मेटल अमोनिया सॉल्यूशन चल रहा था अपना अमोनिया सॉल्यूशन, उसकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि है मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस एंड देयर रिएक्शंस। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी से आता है कि मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस में कभी ये नीला रंग दिखाई देता है, कभी इसमें कांस्य रंग दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है और ये रिएक्शन क्या है, किस तरह से ये वेरी करती है, इस चीज़ को देखते हुए हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले धातु अमोनिया विलयन की उनकी अभिक्रिया। क्षार धातुएं, क्षार मृदा धातुएं, एल्यूमिनियम, इट्रियम आदि धातुएं द्रव अमोनिया में शीघ्रता से विलय हो जाती हैं और इनका विलयन तनु अवस्था में नीला रंग देता है, जबकि सांद्र अवस्था में ये कांस्य रंग के हो जाते हैं। यही एक क्वेश्चन आता है कि विलयन तनु अवस्था में ब्लू देता है और सांद्र में ये कांस्य रंग या कंसंट्रेट सॉल्यूशन में ये कांस्य रंग का क्यों हो जाता है। तो इसका रीज़न इसमें अपन इस टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे। समस्त धातुओं के तनु विलयन का अवशोषण जो है वो एक स्पेक्ट्रा से जैसे दिखाया गया स्पेक्ट्रा में होता है। धातु की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, ये विलयन में विद्युत के चालक होते हैं और इनकी विद्युत चालकता का मान वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन के तुल्य होता है। इसके विपरीत कांस्य रंग के सांद्र विलयनों में वैद्युत चालकता का मान इन धातुओं के तुल्य हो जाता है। इन विलयन का जो मेन चीज़ यहाँ बताइए कि 0.05 कंसंट्रेशन में ये विलयन की जो सांद्रता है, जैसा कि ग्राफ में अपन देख रहे हैं, सांद्रता सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है इनकी चालकता का मान। और इस चालकता पर जो मान है वो यहाँ पर ब्लू कलर के सॉल्यूशन रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्षार धातु के विलयन वाष्पीकृत होने पर धातुओं को मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, जबकि क्षार मृदा धातुएं विलयन से वाष्पीकरण कर ये MnH3 टाइप का MnH3 कॉम्प्लेक्स बनाती है। इससे स्पष्ट होता है कि धातु परमाणु और सॉल्यूशन में कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर होती है, इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन जरूर होता है। तो इसको देखने के लिए यदि धातु को रखा रहने पे उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में सोडियम और अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन रिलीज होती है और अमाइड बनता है। नीले धातु विलयन में कारण क्या होता है? पैरामैग्नेटिक गुण वाले भी होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। विलयन की धातु सांद्रता बढ़ने के साथ साथ उनका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जैसे जैसे कंसंट्रेट होगा कलर चेंज हो जाएगा और इनके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में भी कमी आती जाती है। तनु विलयनों में क्या होता है? धातु परमाणु आयनित होकर निम्न प्रकार से रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन इस तरह से मेटल आयन धातु सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो MnH3 प्लस धनायन बनाता है और EnH3 ऋणायन बनाता है। तो ये क्या हुआ? विलयन में विलायक संकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है MnH3 इसके कारण ब्लू कलर आता है और ये धातु प्रकृति में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के समान होता है। विद्युत चालकता तथा अनुचुंबक का गुण भी पाया जाता है। इस प्रकार इसको हम इस MnH3 के कारण ही धातु नीले धातु विलयन, और इसका क्वेश्चन जो आता है कि मेटल अमोनिया सॉल्यूशन ब्लू कलर के क्यों होते हैं, वो इसके कारण होते हैं। पर जब विलयन की सांद्रता बढ़ती जाती है तो क्या होता है? जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है NH2 ये कंबाइंड होकर NH3 और अमोनिया सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो इससे क्या होएगा? फ्री इलेक्ट्रॉनों में कमी होती जाती है। एक और रिएक्शन होती है इसी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की है, वो क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स वापस कॉम्प्लेक्स विलायक संकृत धनायन और विलायक संकृत ऋणायन ये दोनों जुड़कर MnH3 विलायक संकृत आयन युग्म बना लेते हैं NH3 EnH3 इस प्रकार हम देखते हैं कि सांद्रता बढ़ने के साथ आयन युग्म बन जाता है और
सॉल्यूशन में अमोनिया सॉल्यूशन आयन भी बढ़ जाते हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी आने के कारण अनुचुंबकीय गुणों में भी कमी आती जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि विलयन की सांद्रता ज्यों ज्यों बढ़ी होगी उसमें विलयक की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। सांद्रता बढ़ते बढ़ते जब विलयन कांसे रंग का हो जाता है तो जो पहले ब्लू कलर था जो कि MnH3 होल X प्लस आयन के कारण था वो बढ़ते बढ़ते कम होता जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी कम होते जाते हैं तो इनकी चालकता बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि एक मेटल आयन की चालकता होती है। तो धातु अमोनिया सॉल्यूशन में इस तरह का सिस्टम पाया जाता है। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को कि धातु आयन में हमने देखा कि इनके अनुचुंबकीय कोण जब ये लो कंसंट्रेशन में होते हैं तो लो कंसंट्रेशन में जो आयन बनते हैं वो है MnH3 होल 6 NH3 प्लस X प्लस और EnH3 होल Y। तो जो ब्लू कलर आता है वो इसके कारण आता है MnH3 होल X प्लस के कारण। पर जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है ये NH3 आयन प्लस माइनस नहीं ये अपने आप कंबाइंड होकर हमें अमोनिया NH3 होल 5 -2 प्लस अमोनिया तो ये सॉल्यूशन रिनायन जो है सॉल्यूशन में कम होते जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि MnH3 विलायक संकृत धनायन और विलायक संकृत ऋणायन ये दोनों भी वापस हम कंबाइंड होकर विलायक संकृत आयन युग्म बना देते हैं। तो इससे भी क्या सॉल्यूशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और इस तरह से दोनों के कम हो जाने के कारण सांद्र सॉल्यूशन जो है वो विलयन का कांस्य रंग का हो जाता है जिसमें कि मुक्त विलायक की मात्रा नगण्य हो जाती है और ये विलयन एक पिघले धातु के रूप में हो जाता है। यही कारण है कि इस विलयन के चालक गुण भी जो है वो शुद्ध धातु के चालक गुणों के तुल्य हो जाता है। तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मेटल अमोनिया सॉल्यूशन एंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अपन को इसमें एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा गुण जो मेटल अमोनिया सॉल्यूशन या लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम इसका धातु अमोनिया विलयन में अपचायक गुण भी होते हैं। इनके अपचायक गुण में कुछ रिएक्शंस हमने निम्न दिए जैसे पहला है कि यदि अधात्विक तत्व मेटल आयन धातु अमोनिया सॉल्यूशन में क्रिया कराई जाती है तो धातुओं के बाइनरी सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं। इसीलिए O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन O2S 2 प्लस M2O2 पर ऑक्साइड बनता है। S प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन S माइनस 2 M2S सल्फाइड बनता है। M2SN पॉलीसल्फाइड्स बनते हैं। और उसके बाद धातु विलयनों में कई कार्बनिक यौगिकों का भी अपचयन होता है। RCl प्लस सोडियम प्लस अमोनिया गिव्स RH RNH2 NaCl AR AR प्लस Na प्लस NH3 गिव्स ArO नेगेटिव Na पॉजिटिव AR डैश NaNH2। इसी तरह से R2C डबल बॉन्ड O प्लस NaNH3 R2CHOH NaNH2 बनता है। इसी प्रकार से कई कार्बनिक यौगिकों में धातु अमोनिया विलयन के साथ क्रिया करके विलयन के उत्पाद कई तरह के उत्पाद बनाते हैं जिसमें देखिए गिरनाग रीजन की तरह CH3Mg SnBr प्लस सोडियम अमोनिया सॉल्यूशन में ये रिएक्शन संपन्न होते हैं और ये अपचयित हो जाता है CH3 होल्थराइज SN नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस NaBr। तो इस तरह से हमने धातु अमोनिया सॉल्यूशन और उसके अपचायक गुणों की रिएक्शंस को देखा। नेक्स्ट पार्ट में अपन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ही लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड या उसकी रिएक्शंस को लेंगे। थैंक यू।